जिंदगी एक गवाही, जिंदगी। यसु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट शाब जावेद यूएसए से, प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के साथ। अजीजों, उम्मीद है आप खुदावंद में खुश हैं, ठीक हैं, ब्लेस्ड हैं और अपनी उस ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं एमजी टीवी की जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूं इस प्रोग्राम की सपोर्ट के लिए, इसको शेयर करने के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ये ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और लोग इससे बरकत पा सकें। अजीजों, खुदावंद के कलाम इस्तिस्ना 31 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझे छोड़ेगा। ये आयत मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आज की पर्सनैलिटी, ये आयत, ये वादा उनकी जिंदगी में मुझे नजर आता है। हमारे ये भाई बहुत दलेर हैं, खुदावंद के कलाम को गैर कौमों में जाके शेयर करते हैं। पाकिस्तान में 2008 से मुस्लिम क्रिश्चियन डिबेट का आगाज करने वाले ये भाई हैं। खुदावंद ने इनको ये तोड़ा दिया है, ये खिदमत दी है। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की पर्सनैलिटी से, पास्टर मैथ्यू सुलेमान। कैसे हैं आप भाई? जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। खुदा का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। देखने वालों को बताता चलूं कि मैथ्यू भाई से रफ़ाकत काफ़ी पुरानी है। जब मैं अबू धाबी में था, हमारे चर्च में मैथ्यू भाई जब भी यूएई आते थे, हमारे चर्च में शेयरिंग करते थे, सेमिनार्स भी हमने किए। और खुदावंद ने मुझे ये बरकत दी कि अमूमन उन इबादत को लीड मैं किया करता था, सेमिनार्स को प्रिजाइड मैं किया करता था। तो भाई के साथ बड़ी अच्छी रफ़ाकत रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरी ख्वाहिश थी कि हम इनको एज एन अपोलोजिस्ट जानते हैं, हम इनको एज अ डिबेटर जानते हैं, हम इनको एक वॉरियर के तौर पे जानते हैं, लेकिन इनकी टेस्टिमनी क्या है, क्यों ये इस तरफ आए, कैसे ये इस तरफ आए, खुदावंद ने ये तोड़ा इनको जो दिया है, इसके पीछे जो कहानी है। मेरी ख्वाहिश थी कि हम अपने प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के थ्रू भाई की टेस्टिमनी को लोगों के साथ शेयर करें। तो पास साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करेंगे आज हम आपकी लाइफ टेस्ट, आपके इंट्रोडक्शन से। मतलब लोग जानते हैं पास्टर मैथ्यू सुलेमान, लेकिन ये सफर का आगाज कहाँ से हुआ, ये बताइए। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में जो है मैं ग्रो अप हुआ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो डिवोटेड क्रिश्चियन है और मेरी वालदा जो है वो शुरू से ही बहुत ज्यादा दुआ को खत्म है। और लेकिन हुआ ये कि मैं जब बहुत छोटा था, मेरा ख्याल है कोई 5-6 साल का था, तो आपको पता है हमारे मोहल्ले जिस तरह के होते हैं, जिस तरह की सोसाइटीज होती हैं, जी। मैं बहुत ज्यादा गलत हरकतों में पड़ गया था। मैंने 7 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। अच्छा। और 7 साल का था मैं जब मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, और मेरे जितने भी यार दोस्त थे ना, वो मुझसे उम्र में 10 या 15 साल बड़े। इसलिए क्योंकि उस उम्र में ही मेरा ज़हन इस तरह का हो गया था कि मैं अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं था खेलता। मुझे लगता था कि ये बच्चे हैं, मैं क्यों उनके साथ खेलूँ? तो जो बड़े लड़के होते थे उनके साथ मेरी दोस्ती होती थी, उसी तरह की बातें करता था मैं, उनकी तरह बैठता-उठता था। छोटा-सा था मैं, बच्चा था बिल्कुल, लेकिन बड़ों की तरह मैंने सिगरेट के कश लगाने करने। और बहुत ज़्यादा गलत किस्म की हरकत थी मेरी। 10 साल की उम्र तक कोई ऐसा दुनिया का गंदा गलीज काम नहीं था जिससे मैं वाकिफ नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स भी परेशान होते थे मेरी हरकतों से, और मुझे उन्होंने मार के भी समझाया, प्यार से भी समझाया, लेकिन मुझे नहीं थी समझ आती। मुझे बस उसी काम की समझ आती थी जो मैंने करना होता था। फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने बल्कि 10 साल की उम्र में मैंने चर्च पीनी शुरू कर दी, और बहुत शदीद किस्म का मैं नशा करता होता था। और जो चूँकि वो लड़के सारे जो मेरे यार दोस्त थे उम्र में बड़े थे, तो उनके साथ बैठता था, जिस किस्म के नशे वो करते थे, मैं भी करता था फिर साथ। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, और मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुका था। मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा गलत काम करता हूँ। मैं जब मसीह में नहीं भी था, तब भी मैं सोचा ज़रूर करता था। और ये है कि जब मसीह यीशु मेरी ज़िंदगी में आए, तो फिर उन सोचों में, उन सारी बातों में निखार आया। लेकिन उससे पहले सिर्फ़ गंदगी थी। सोचता ज़रूर था मैं,
प्लानर था तब भी मैं, मतलब कि कोई भी काम करता था मैं तो प्लानिंग से करता था। तो उसमें फिर ये था कि मैं जुआ भी खेलता था, ताश पे मैंने जुआ खेलना 13-14 साल की उम्र में मैंने शुरू किया। फिर उसके बाद मैं स्नूकर पे जुआ खेलता था। स्नूकर अभी भी मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 साल हो गए, टाइम नहीं मिला मुझे खेलने का। लेकिन आई विश कि किस दिन टाइम मिले तो मैं स्पोर्ट जाके खेलूंगा, लेकिन अब जुआ नहीं जुए खेलता के मैं। बगैर। साफ वाली स्नूकर। तो खैर जब बाहर जाता हूँ मैं तो तब मैं खेलता हूँ वहां पे, क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट्स में टेबल पड़ी होती है, तो जितनी देर मेरा कोई ऑर्डर आना होता है उतनी देर फिर मैं स्नूकर खेल लेता हूँ। तो उसके अलावा ताश पे और हत्ता कि वीडियो गेम से भी जाके मैं जुआ खेला करता था। और मेरे घर वाले, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, नक्को नक तंग आए हुए थे। ओके। तो खैर एक दिन मैं अपनी वालदा के साथ बैठा था और मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप ऐसा करें, मेरा नाम चेंज कर दें। तो उन्होंने पूछा क्यों, नाम क्यों चेंज करें? मैंने कहा जी मैथ्यू जो है ना ये बाइबल का नाम है और मेरी हरकतें तो ठीक हैं। ये कौन सी उम्र की तो बात है? उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? मेरा ख्याल है 13-14 साल की उम्र तब की ओके। बात की है। तो मैंने ओके। वालदा से कहा हरकतें ठीक नहीं, हरकतें बहुत बुरी हैं, आप हम्म। मेरा नाम चेंज कर दें। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि नानी मैं बदलना तो अपनी हरकतें बदल। ओके। खैर मेरे लिए बहुत दुआ करती थी सब, जो हम्म। है वो कहते थे कि ये नहीं सुधर सकता, हम्म। ये बिल्कुल नहीं सुधर सकता। बड़े ईमान से सब कहते होते थे, मेरे जितने रिश्तेदार, मेरे जितने चाचे बाबे थे, सब कहते थे कि इसने नहीं सुधरना। हम्म। लेकिन हुआ ये कि 2006 में 2006 में अप्रैल के महीने में पादरी साहब ने अनाउंस किया चर्च में कि मई के महीने में 28 अप्रैल को, 27 या 28 अप्रैल 2006 ओके। मई के महीने में बपतिस्मे होंगे चर्च में। और जो जो तैयार होना चाहता है बपतिस्मा लेने के लिए, जो यीशु को कबूल करेगा, वो आकर अपना नाम लिखवा दे, हम फिर उसे बैप्टाइज करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं चर्च जरूर जाया करता था, लेकिन पूरा फैशन करके मैंने जाना। और मैं सिर्फ, आपको पता ही है जो होते हैं टीनेजर्स एक दूसरे को देखने के लिए ही जाते हैं आजकल, तो मैं भी फिर इसीलिए जाया करता था, लोगों को देखने दूसरों के लिए। तो कोई कलाम सुनने की मेरी इंटेंशन नहीं थी होती। तो खैर ये बात मैंने सुनी, मैंने घर जाके दुआ करना शुरू कर दी, जिस तरह से ठीक। दुआ करनी, ओके। जिस तरह से करनी दुआ मैं करता था। मैंने इस तरह से कहना शुरू किया। इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि मैं इतना तंग आ गया था अपनी हरकतों से कि मैंने अपनी वालदा को अपना नाम बदलने को कह दिया, क्योंकि मुझे लगता था मैं एडिक्टेड हूँ। हम्म। हर वो बुरा काम, गलीज काम जो मैं करता हूँ, उसकी लत लग गई है मुझे, मैं नहीं उसको छोड़ सकता। तो मैंने इससे अपनी वालदा को कहा कि वो सब तो नहीं मैंने छोड़ना, मेरा नाम तब्दील नाम करना बदल दें। है। एनीवेज मैंने दुआ करनी शुरू की और मैंने लिटरली इस तरह से कहना शुरू किया कि खुदाबा, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। मैं सिगरेट करता हूँ, मैं ये नशा करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, सब बुरे हैं। मैं जब कोई बात शुरू करता हूँ पहले मैंने 10 गालियां निकालनी होती है अपनी बात का आगाज करने से पहले। तो मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, मैं अगले महीने बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। ले जी, पूरा महीना गुजर गया दुआ करते करते। जिस दिन वो बैप्टिज्मल सेरेमनी थी मैं चर्च गया, 1% भी फर्क नहीं था पड़ा। ओके। अच्छा, अच्छा। उनका एक भाई है, उनका बड़ा वो भी मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन मेरे दोस्तों में सिर्फ वही एक भाई थे जो निजात याफ्ता थे, जिनका चर्च से गहरा ताल्लुक था। उनका नाम था फारिस काजी। ओके। और मैं समझता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ ये नाम मेरी जिंदगी से शायद नहीं कभी भी निकलेगा, मेरी ये नाम मेरी गवाही का हिस्सा है। तो आमीन। भाई फारिस काजी के साथ मेरी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा शुरू हो गया था, वो भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे बच्चों की तरह। जब उन्होंने बाहर जाना मेरे लिए कुछ ना कुछ, तो वो भी चर्च आए हुए थे। उस दिन बाय द वे ईद पेंटिकोस्ट का दिन था, जिस ओके। दिन बैप्टिज्म। अब 49 लोग स्टेज पर आके गवाही दी कि हम किस तरह से तैयार हुए बपतिस्मा लेने के लिए, हमें यीशु मसीह ने किस तरह से बचाया। तो उस टाइम मैंने फिर पहली दफा मैंने खुदा से कहा कि अगर तू लोगों से कलाम करता है तो मुझसे क्यों नहीं तूने किया, मुझसे भी तू कलाम कर। एनीवेज सब कुछ हो गया, इबादत होगी, चर्च कंपाउंड में गए, वहां पे हॉर्स बना हुआ था, सामने हॉर्स था, कंपाउंड की दूसरी साइड पे हॉर्स था, इस साइड पे हम खड़े थे और दाई साइड पे एक वायर खड़ी थी जो गीत गा रही। ले जी, सरमनी स्टार्ट हुई है। और भाई फारिस ने मुझे कहा, 3-4 बपतिस्मे हो गए, भाई फारिस ने मुझे कहा मैथ्यू आप भी जाके बपतिस्मा ले।
तो मैं अब भी कोई बहुत ज्यादा मैं ज़हीन तो नहीं, जो हिकमत और अकल है तो खुदाए रोल को उसकी तरफ से आती है। तो लेकिन ये है कि तब तो बहुत ज्यादा जो है वो क्या उसे कहते हैं, बहुत ज्यादा बेवकूफ था ना मैं। अगर अक्लमंद होता तो जो काम करता था वो ना करता। हम्म, तो खैर मैं, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता था कि ये कमिटमेंट, तो मैंने भाई फारिस से ये कहा, मैंने कहा जी ये कमिटमेंट है, मैं इस कमिटमेंट को जो है वो अभी तैयार नहीं हूँ इस कमिटमेंट के लिए। मेरी आदतें इतनी गंदी हैं, मैं कैसे छोड़ूंगा, एडिक्टेड हूँ मैं। हम्म, अच्छा, मैं उनकी हर बात मान लेता होता था। कई मौके ऐसे भी थे कि जब मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं था मानता, मान लेता था उनकी बात क्योंकि मानते थे। इमोशन था उनके साथ। अच्छा, राइट। फिर क्या हुआ कि वो सेरेमनी चलती थी, बैप्टिज्मल सेरेमनी। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैथ्यू जाके मैंने फिर से वही रिस्पॉन्स दिया। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर गुजरी है, एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ। वो मेरा फर्स्ट सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस था। ओके। एकदम से मैंने आंखें बंद कर ली, मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो गई और मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। मुझे नहीं था पता कि क्यों ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? मुझे एक आवाज आई, लिटरली एक आवाज आई कि मैथ्यू जाके बपतिस्मा ले लो। और मुझे ये लग रहा था पाकिस्तानी इंडियन ड्रामे और फिल्में देख देख कर कि मेरा ज़मीर मुझसे बातें कर रहा है। राइट, तो वो पहला ज़मीर, एक्सपीरियंस था तो तो ज़मीर वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था कि हम्म, ड्रामे देख देख के ना, फिल्में देख देख के। तो अच्छा, तो खैर मुझे लगा कि मेरा ज़मीर मुझसे बात है। तो मैंने अपने ज़मीर को ही जवाब दिया कि भाई मैं तो नहीं बपतिस्मा ले सकता, मेरी तो ये आदत है। मैं, आदत का मतलब है वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, जिसे आप नहीं छोड़ सकते। छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा कि अपने ज़मीर से कि मैं नहीं बपतिस्मा ले सकता। लेकिन भाई साहब, जब मुझे ये आगे से जवाब मिला ना, जब उस आवाज़ ने ये कहा कि तू जाके बपतिस्मा ले और हम्म, मुझ पे भरोसा रख के मैं कभी तुझे दोबारा वो काम नहीं करने दूँगा। हम्म, उस आवाज़ में ऐसी एश्योरेंस थी, ऐसी यकीन दहानी थी कि मैंने कहा कि बस अब किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। ले जी, मैं गया हूँ। अच्छा, उस दिन ईद ए पेंटिकोस्ट का दिन था। पेंटिकोस्ट का मतलब ही 50 है और 50वां बैप्टिज़्म भी मेरा था। वाह वाह जी वाह। वाह जी वाह। हाँ, अच्छा, इत्तेफ़ाक नहीं कहूँगा मैं, इसे प्लान कहूँगा, खुदा प्लान का था, प्लान। इट वाज पार्ट ऑफ प्लान, राइट। तो ले जी, मैंने बपतिस्मा लिया है। मैंने बपतिस्मा लेके हौज से बाहर आया हूँ। आप यकीन माने, मेरा सिगरेट पीने को, नशा करने को दिल नहीं किया। लाइफ चेंज हो गई। हाँ, डेफिनिटली चेंज हुई। एक जो एडिक्शंस थी मेरी, वो ही खत्म हो गई। दिल ही नहीं वाह। था चाहता उन चीज़ों में, मैं उन चीज़ों का हिस्सा बनूँ। हम्म, बल्कि मेरी आदत थी शुरू से, जो काम मैंने करना होता था ना, बुरे काम भी करता था तो ठोक बजा के करता था, एलानिया करता था। हम्म, तो मेरे जो दोस्त थे, एक इंटरनेट कैफ़े था, वहाँ पर हम सारे जितने वेले यार दोस्त थे, नशई, हम सारे वहाँ पर बैठे रहते थे। तो जब मैंने तौबा की तो मैं गया वहाँ पर। मैंने उनको वहाँ पे खड़े होकर ऊँची सारी कहा, मैंने कहा, "ए मैंने तौबा कर ली है।" अच्छा। हँसे, खूब हँसे, उन्होंने बड़ा मज़ाक बनाया मेरा और उन्होंने कहा कि तू, तेरी हड्डियों के अंदर नशा घुसा हुआ है, तू नहीं छोड़ सकता, तू यहीं ਅਸੀਂ पे बैठा होगा। उन्होंने क्या एक हफ्ते ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। हाँ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। हाँ, एक हफ्ते बाद तो यहीं पे बैठा होगा हमारे साथ। ले जी, मैंने उनको तब कहा, मैंने कहा खुदा तुम्हें गलत साबित करेगा। तो पैशनेट था मैं, हर चीज़ मैंने एक पैशन के साथ करनी होती थी, तो मैं पैशनेटली उनको जो है ना आगे से रिस्पॉन्ड कर रहा था। एक लड़के ने तो मुझे उकसाया भी, मुझे जो है ना वो तंग भी किया था कि मैं गुस्से में हूँ, उसके साथ झगड़ूँ मैं। तो लेकिन खैर खुदा ने मेरी मदद की। थोड़ा गुस्से में भी आ गया, लेकिन मैंने उसे गाली नहीं निकाली। तो मैंने उसके बाद, मेरा दिल नहीं चाहा सिगरेट पीने को या चरस पीने को। मुझे नफ़रत हो गई, इनफैक्ट मुझे उसकी स्मेल से नफ़रत हो गई। तो ये मिरेकल था। इट इट वाज़न्ट लेस देन अ मिरेकल। ये एक मौजे से कम नहीं थी ये बात कि जिन चीज़ों की मुझे लत लगी थी, एडिक्शन थी, वो एकदम से खत्म हो गई मेरे खत्म अंदर हो से। गए। अच्छा, उस दिन सिर्फ 2 लोग खुश थे पूरी दुनिया में। एक भाई फारिस काज़ी और दूसरी मेरी वालदा। क्योंकि बाकी किसी को भी कि मैं सुधर सकता हूँ, इसलिए। और तो बल्कि मेरी वालदा ने तो मेरे वालिद साहब को कॉल करके कहा कि आज ना आते हुए आप ड्यूटी से मिठाई लेते आइएगा मिठाई मैथ्यू लेके में। आए। तो उनको भी खैर यकीन नहीं था, उनको भी यही लगता था कि 5-6 दिनों तक ऐसे ठीक रहेगा, बाद में इसने फिर वही हरकतें कर दी। तो लेकिन खैर मेरी वालदा का ईमान पुख्ता था कि नहीं, खुदा ने सब किया। तो ये इस तरह से। लेकिन मैं भाई साहब सोचता हूँ, जब मेरे बुजुर्ग जो हैं मुझे मेरे बचपन की बातें बताते हैं, और कुछ धुंधली यादें बंदे के ज़हन में खुद भी होती हैं। होती हैं जी।
मैं जब ये सब कुछ सोचता हूँ ना, वो बातें जो मैं अभी बताने लगा, तो मैं उससे मुझे ये पता चलता है कि ये खुदा का प्लान था, शुरू से ही प्लान था खुदा का मेरी लाइफ के लिए। और जब आप खुदा में होते हैं, तो जब खुदा का प्लान आपकी ज़िंदगी के लिए कोई होता है, तो उसको आप चाहे जहाँ मर्ज़ी भाग जाएँ ना, इवेंचुअली आपने वहीं पर आना होता है जो प्लान आपका आपके लिए खुदा ने बनाया हुआ है। यूना नबी इसकी मिसाल है। हम्म, उन्होंने खुदा ने कहा नैनवा जाओ, वो तरसीब चले गए, वापस हम्म, वहीं पे घूम के आए। हम्म, तो ख़ैर मैं जब छोटा था ना 2 साल का, तो मैं अपने ननिहाल में जाया करता था। तो उनके ना 2 कमरे थे, एक ऊपर था, एक नीचे, डबल स्टोरी मकान था मेरी नानी का। तो जो नीचे वाला कमरा था ना, दोपहर को कोई भी नहीं था घर होता, तो मैंने नीचे वाले कमरे में जाके ना एक छोटी-सी लाइब्रेरी बनी हुई थी मेरे नाना की। तो मैंने उस लाइब्रेरी में एक किताब को हाथ डालना, सिर्फ़ एक ही किताब को, 2 साल 2 ढाई साल का था, और किसी किताब अच्छा, को ना छेड़ा। हम्म, वो किताब निकाल कर मैंने उससे खुद से अल्फ़ाज़ बना के ना, हम्म, तो मतलब पढ़ना तो आता नहीं था, बच्चा था जी, मैं, तो मैंने जी, उसको पढ़ने की कोशिश। तो एक दिन मेरी नानी जी ने आके देख लिया और उन्होंने कहा कि ये जो किताब है ना, ये इसे रख दे, ये तेरे अब्बू, हम अम्मी-अब्बू कहते थे ना उनको, नानी नाना नहीं थे कहते। तो ये रख दे, नहीं तो तेरे अब्बू जी आके तुझे डाँटेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये कौन-सी किताब है? इसे पढ़ के क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो किताब है ना, ये मुसलमानों की किताब है, और तेरे अब्बू जी ये किताब पढ़ते हैं और फिर बाद में ना उनके साथ बहस करते हैं। हम्म, तो मैंने आगे से उनको कहा, अच्छा आज जब अब्बू जी आएँगे तो मैं उनको कहूँगा ये किताब मुझे दे दें, फिर मैं भी पढ़ के उनके साथ बहस किया करूँगा। मतलब मुझे उस उम्र में तो पता भी नहीं कि मेरे लिए तो बेमानी की बात है। लेकिन मैं जी, समझता है खुदा था जिसको खुदा पूरा कर रहा था। हम्म, और इसी तरह से जब अक्सर इस तरह के और भी मामलात होते थे, तो ख़ैर वो डिटेल्स में नहीं अब मैं जाऊँगा। जी, जी, तो जी, ख़ैर इसके बाद लेकिन जब मैं बड़ा होना शुरू हुआ, तो अभी बच्चा ही था, तो बहुत बुरे कामों में पड़ गया। लेकिन चूँकि खुदा की मेरी लाइफ़ के लिए खुदा का एक प्लान था, हम्म, तो चाहे आगाज़ जिस तरह का भी हुआ या जिस तरफ भी मैं चला गया, खुदा मुझे वहीं पर लेकर आया, जो उसका जहाँ पर प्लान उसने था, का प्लान था, जहाँ के लिए उसने मुझे जिस काम के लिए मखसूस किया हुआ था। हम्म, तो उसके बाद ख़ैर मैंने 2006 में तौबा की, मसीह यीशु को कबूल किया। फिर मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बरकत वाली बात ये थी कि मेरा एक ऐसे चर्च से ताल्लुक था जो बड़ा दुआ गो चर्च है। ओके, तो उनको मैंने जॉइन कर लिया। वो भी अब काम मैंने सही तरह करना था, मैंने सही तरह शुरू कर दिया। चर्च में मैं एक्टिव हो गया। ओके, हर काम में मैंने हिस्सा लिया, कोशिश करनी कि जिस काम में भी ज़रूरत है, कोई बंदा नहीं इनको नज़र आ रहा, मैं वो काम करूँ। मैं हर फन मौला था जी अपने चर्च में। ओके, तो ओके, बाद उसके बाद अ, 21 रोज़े रखे हमने। पादरी साहब ने कहा कि जी चर्च की यूथ जो है 21 रोज़े रखेगी। मैंने उसमें भी हिस्सा लिया। फिर उसके बाद पादरी साहब के साथ हर जगह पर जाना करना, उनके पैर दबाने, टाँगें दबानी, कहीं भी उन्होंने जाना बैग पकड़ के जाना। फिर बाइबल क्लासेस का आगाज़ उन्होंने किया। तो मुझे वो कहने लगे कि भैया आपने तो मैट्रिक नहीं अभी की हुई, तो आपको तो नहीं हम उसमें रख सकते। मैंने खैर 2 पीट के तरले कर-कुर के जो है उसमें बाइबल स्कूल में दाखिला ले लिया, और वहाँ पे फिर मैंने सीखना शुरू किया। और इसी इसी दौरान जो है मैंने पादरी शफीक कमल साहब जो हैं उनका एक सेमिनार हुआ, उसी चर्च में, वो सेमिनार मैंने अटेंड किया था। तो बल्कि वो तौबा करने से पहले ही मैंने सेमिनार अटेंड किया था, और उस सेमिनार पे भी मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन भाई फारिस काज़ी के कहने पर मैं गया था उनके साथ। तो उसमें मैंने जब उनकी बातें सुनी, तो मैंने तब कहा कि भई मैं भी ये काम करूँगा। मतलब ऐवें ही मैंने कह दिया। लेकिन बात वही है कि खुदा की जो मर्ज़ी होती है ना, खुदा इंडिकेशंस उस बात की देता रहता है। वो अपने प्लान को इंडिकेट करता रहता है खुदा, गाहे-बगाहे। तो ख़ैर वो फिर एकदम से बड़ा मेरा वो दुआ में प्रेयर नाइट्स हमारी चलनी, दुआ में बैठे रहना हमने, गलियों में जाके हमने शिफ़ायत करनी, इंटरसेसरी प्रेयर्स करनी, हम्म, और रोड पर जाके हमने दुआएँ करनी, लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दी हमने। लेकिन मेरी कॉलिंग ये नहीं थी। जी, वही अब मे उसी की तरफ ही मैं चाह रहा हूँ कि आप हमें बताएँ कि भई देखने वालों को बताएँ कि ये आप अपोलोजिस्ट कैसे बने और हाँ क्यों जी, बने? ये हाँ जी। बताएँ। जी। तो उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने बाइबल स्कूल में सीखना शुरू किया,
और बाइबल स्कूल में पादरी शफीक साहब जो है एक विजिटिंग की स्पीकर के तौर पर भी आए थे 2-3 बार। ओके। तो होता ये था कि जो कुछ मैंने सुना होता था ना, जो कुछ मैंने सीखा होता था, मैं जब वहां से बाहर निकलता था तो कोई ना कोई बंदा मुझे मिल जाता था जो वही बात पूछता था जो मैं सीख कर आया था। ओके। अब मुझे वो प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता था, फिर मौका मैं मिल सही जाए। तरह बताता था। हम्म। इसी तरह से मुसलमान हजरात जो है वो भी मिलना शुरू हो गए। हम्म। वो जब मिलना शुरू हुए तो इस तरह मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने डिबेट्स देखनी शुरू की, डॉक्टर अनीस सरोश की डिबेट्स जो शेख अहमद दिदात के साथ हुई थी, स्टैनली शोबक की। हत्ता कि मुझे अभी तक उनमें से कई मुनाजरे ज़ुबानी याद हैं। वाह। 3-3 4-4 मुनाजरे इतने ज़्यादा मैंने वो देखे कि मुझे आर्ग्यूमेंट्स तक ज़ुबानी याद है दोनों साइडों से। वाह। और फिर मैं कराची गया, कोई पहली दफ़ा जब मैं गया तो 18-20 दिन मैं रुका। पादरी शफीक साहब ने मुझे मिशियोलॉजी पढ़ाई कि मिशन क्या है। और असल में गैर कौमों की मुनादी जो है, गैर कौमों में मुनादी जो है, इसको ही हम मिशन कहते हैं। ये इसकी आग तब भी मेरे अंदर लगी, जब मैंने और फिर दूसरी दफ़ा गया, दूसरी दफ़ा भी क्योंकि उनके मेरा ख़्याल है कोई 50 से ज़ायद लेक्चर्स हैं इसके ऊपर मिशियोलॉजी के ऊपर, तो इसलिए फिर मुझे 2 करना पड़ा। तो मिशियोलॉजी में वो मेरे उस्ताद हैं, मैंने मिशियोलॉजी उनसे सीखी है। लेकिन उसके बाद वो चूँकि कराची रहते हैं, मैं लाहौर रहता हूँ, तो सारी सेल्फ स्टडी है मेरी, सारा कुछ खुदा ने मुझे खुद फज़ल बख्शा कि मैं खुद ही करूँ। और अभी तक मैं पढ़ता हूँ किताबें, किताबों के साथ बहुत टाइम गुज़रता है मेरा और फिर पढ़ाता भी हूँ। फिर खुदा मुझे बैरून मुल्क ले जाना शुरू किया खुदा ने और इब्तिदा जो है वो यूएई से हुई थी। राइट। उसके बाद थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, ओमान, रशिया भी गए अम, हैं आप? रशिया भी गया हूँ, हाँ जी, रशिया भी गया हूँ मैं। तो खुदा का शुक्र है इन सारी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए और खुदा बस इस्तेमाल करता रहता है और अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गया कि कई दफ़ा सोने का भी टाइम नहीं मिलता और ख़ैर इसके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ मैं। पिछले दिनों में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा और खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दी। लेकिन जब मुझे नई ज़िंदगी मिली तो फ़ौरन एक मेरे ज़हन में सोच आई कि हमारी ज़िंदगी बहुत फ्रेजाइल है। ये बंदा सीखा जितना मर्ज़ी आपने अब उस हाँ, वाक़ये से, ये सीखा। अगर से मैंने ऐसी थ्रेट्स मिलती हैं और मौत को कई बार देख चुका मैं करीब से, लेकिन इतना करीब मैंने कभी नहीं था देखा पहले। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बंदा जितना मर्ज़ी पहलवान हो, जो मर्ज़ी हो बंदे के पास, जितना मर्ज़ी नॉलेज है, जितना मर्ज़ी पैसा है, जितनी ताकत है, जितनी मर्ज़ी मैन पावर है, लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत फ्रेजाइल है। 1 सेकंड लगता है बंदे को दुनिया से जाने में। मैंने फिर ये सोचा कि खुदा ने अगर मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है ना, तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ नॉट डन विद मी। राइट, बिल्कुल। ये एक और आवाज़ आती है, आई एम नॉट डन विद यू येट। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने खुदा से कहा कि ठीक है, अगर अभी अगर अभी तू मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ठीक है फिर, मैं यहीं पे रहूँगा और फिर मैंने ये सोचा कि जो मैं खिदमत कर रहा हूँ, उस खिदमत का जो उसकी स्पीड है या काम का जो करने का तरीका है, उसको मज़ीद बेहतर करूँ और ज़्यादा तेज़ी से काम करूँ और तब से मैं ज़्यादा तेज़ी से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, तो बहुत ये अच्छे। जबरदस्त। देखिए, मुझे नहीं पता था इस सारी गवाही का, तो क्या बात है कि कैसे, वही आपकी बात कि खुदा ने जो मंसूबा आपकी जिंदगी में रखा है, आप चाहे दाएं बाएं जहां मर्जी भाग लें, अल्टीमेटली आपको वापस आना है और खुदा लेके आता है इंसान को और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं हमेशा आपके लिए यही कहता हूँ कि आपकी जो दिलेरी है, जिस तरह आप गैर कौमों में खिदमत, देखिए कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है और कहने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस खिदमत को करने वाले बहुत कम हैं। एंड यू आर वन ऑफ दोज, यू आर द वन ऑफ द पायनियर्स। और इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आप जैसा एक वॉरियर हमें दिया हुआ है, जो कि जाके खुदा के कलाम पे लोगों के साथ बात करता है, मुनाजरे करता है। तो मैथ्यू भाई, जो ये मतलब अपोलोजिस्ट के बारे में, हाउ कैन समवन बी एन अपोलोजिस्ट, अगर कोई इसमें आना चाहे तो ऑफ कोर्स कॉलिंग तो खुदा की तरफ से है, लेकिन फिर भी आप क्या गाइड करना चाहेंगे लोगों को, हमारे देखने वालों को, खासतौर पे नौजवान जो इस तरफ आना चाहते हैं, क्या उनको करना चाहिए और ये जरूरी क्यों है, ये नॉलेज हुँ, और ये फील्ड जरूरी क्यों हुँ। ये बहुत आपने दिलचस्प और बहुत ही अहम सवाल पूछा है। अपोलोजेटिक्स जो है दरअसल ये एक ग्रीक वर्ड अपोलोगिया से निकला है और ये न्यू टेस्टामेंट में 8 मरतबा आया है। लेकिन जो की वर्स है इसके लिए
जो मरकजी आयत है वो है पहला पतरस 3 बाब उसकी 15वीं आयत। वहां पर लिखा है कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुबारक, और जो भी तुमसे तुम्हारी उम्मीद यानी ईमान की वजह पूछे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। तो वहां पर लिखा है कि अगर अब हम सबका ईमान है कि यीशु मसीह खुदा है, वो इब्ने खुदा है, हम खुदा सालूस को मानते हैं, हम बाइबल को ला तब्दील कलाम मानते हैं खुदा का, हम यीशु मसीह की मानते हैं, उसके जी उठने को मानते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है इस आयत में कि अगर इन सब बातों पर कोई भी सवालिया निशान बनाता है, ये सब बातें हमारी उम्मीद है, हमारा ईमान है, तो इन पर अगर कोई सवाल उठाता है तो उनको जवाब देने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। तो वहां पे तैयार रहने के लिए, जवाब देने के लिए जो लफ्ज है वो है अपोलोगिया, और अपोलोगिया का मतलब है टू गिव ए लॉजिकल डिफेंस। ओके, बाइबल वाहिद वो किताब है, दुनिया की मजहबी किताब, जो कहती है कि आपने लॉजिकली आपने रिस्पॉन्ड करना है, आपने ऐसे हवा में नहीं बातें करनी। जब कोई आपसे आपके फेथ रीजन पूछता है तो गिव अ लॉजिकल डिफेंस। तो ये उसकी जो है अपोलोजेटिक्स की वर्स है। और अपोलोजिस्ट हर वो शख्स होता है जो अपने ईमान का दिफा करता है। और कुछ लोग लेकिन ये समझते हैं कि बस मुंह चलना चाहिए, बात आगे से करनी चाहिए, उसमें लॉजिक है, इट डजंट, लॉजिक है या नहीं, डज इट मेक एनी सेंस, इट डजंट मैटर वेदर इट मेक्स एनी सेंस और नॉट। तो सिर्फ बस बोलना आना चाहिए बंदे को, तो उससे कोई भी शख्स अपोलोजिस्ट नहीं बनता। अपोलोजिस्ट का मतलब ये है कि आपको फेथ को वाकई ही डिफेंड करना आना चाहिए, आपको बाइबल का भी पता हो जब आप फेथ को डिफेंड कर रहे हैं, और आपको अपने ईमान का भी पता हो कि हम किस बात को डिफेंड कर रहे हैं। और उसमें एक और बात यह कि जब मैंने शुरू किया था तब तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था, और हत्ता कि फैमिली से शुरू हुआ, और फैमिली के कुछ मेंबर्स थे जो क्लोज फैमिली और जो जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो कहते थे, मेरे पेरेंट्स को बुला के लोग कहते थे कि आपका लड़का कुरान पढ़ता है, इसने मुसलमान हो जाए। ओके, तो मेरा जवाब ये था कि भाई देखें, इसका मतलब ये है कि उनका ईमान इतना पुख्ता है कुरान पर, उनको लगता है कि मैं कुरान पढ़ूंगा और मैं मुसलमान हो जाऊंगा, बड़ा पुख्ता ईमान है। अगर उनको ये भी देखना चाहिए ना कि यार मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ, राइट, तो बतौर क्रिश्चियन उनका ईमान ज्यादा तो बाइबल पर होना चाहिए। तो खैर फिर उसके बाद ये भी मुझे कहा जाता था कि सबको मरवाएगा, सबकी जान मुश्किल में डालेगा, ये इसकी वजह से हम भी मारे जाएंगे, और डिस्करेज करते थे बहुत सब। और फिर चर्चेस भी डिस्करेज करते थे, पादरी साहिबान, तो एक पादरी साहब ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि आपके अंदर तो बदरू हैं जो आपसे ये काम करवाती है। अच्छा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, मेरे अपने चर्च ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये है कि अब खुदा का शुक्र है कि अब जब लोगों ने देखा, हमारे यहाँ ना एक बड़ी कॉमन सी बात है कि जिस खिदमत को इज्जत मिलना शुरू हो जाए ना, सब उस खिदमत की तरफ भागना शुरू कर देते। अब देखिए, पहले ट्रेंड चला कन्वेंशंस का, सबने कन्वेंशंस करवाना शुरू कर दिया। जी, उसके बाद ट्रेंड चल गया क्रूसेड्स का, सबने क्रूसेड करवाना शुरू कर दिया। फिर जो है ट्रेंड चल गया सेमिनार्स का, सबने सेमिनार्स करवाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद टीवी चैनल्स का ट्रेंड शुरू हुआ। अब देख लें इतने ज्यादा टीवी चैनल्स बन गए। राइट, तो इसी तरह से अपोलोजेटिक्स तो पहले बहुत ज्यादा की जाती थी, लेकिन जो काम लोग सोच भी नहीं थे सकते कि हो सकता है, खुदा ने हमारे जरिए वो पाकिस्तान में करके दिखाया है। हमने मसाजिद में जाके भी मुनाजरे किए, बिल्कुल, बिल्कुल, और फिर लोगों ने जब देखा कि इस काम की वजह से इस बंदे को खुदा इतनी इज्जत दे रहा है, और इस काम की वजह से लोग इससे प्यार करना शुरू हो गए, और इस काम की वजह से फिर जो बहुत सारी गलत फहमियां मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के दरमियान आपस में, वो भी खत्म हो रही जी, है। बिल्कुल, इनके बिल्कुल, रिलेशनशिप भी आपस रिलेशनशिप में, बेहतर हो रहा है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल बेहतर, मानो क्रिश्चियनों का बहुत, अब देखें जो लोग जिनके साथ हम नहीं थे बैठना पसंद करते, जो हमारे साथ बैठना पसंद नहीं थे करते, आज उनके साथ हमारी दोस्तियां पल रही हैं। राइट, हमें वो दावतों पे इनवाइट करते हैं, हम बिल्कुल, उनको खाने पर, और हमें अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना। और एक टाइम था जब जारहाना अंदाज से गुफ्तगू की जाती थी, लेकिन अब समझने समझाने की गर्ज से की जाती है। तो खैर बात करने का मकसद ये है कि इन सब बातों को जब लोगों ने देखा तो हर किसी ने फिर ये अपोलोजेटिक्स की तरफ आना शुरू कर दिया। जो लोग कहते थे कि ये मुनाजरा माफिया, हमें जो मुनाजरा माफिया कहते थे, Okay. हमें कहते थे तो ये इनकी रोजी रोटी यहाँ से चलती है, आज वो खुद भी बाकायदा इदारे बनाकर बैठ गए पॉलिटिक्स के। तो अच्छी बात है, अच्छी काम बात, करें, काम तो हो रहा है ना। चाहे कोई हसद की वजह से
करता है, जी, काम मसीह का काम होना मसीह का चाहिए। काम होना चाहिए। जी। अगर कोई ये सोच के करता है कि मैं मैथ्यू से आगे बढ़ जाऊं तो गुड, करें आप। हम्म, मैं तो चाहता हूँ कि इतनी स्ट्रगल कोई करे, इतनी मेहनत करे कि मेरे से भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि जब वो इतनी स्ट्रगल करेगा तो मसीह के नाम को चला लेगा। आमीन, आमीन। ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव मुझे कोई सोच। जी। तो इसी तरह से खैर अब अपोलोजेटिक्स में आने के लिए, अपोलोजिस्ट बनने के लिए जो है, मैं उसमें क्या कहूंगा। अब मेरा चूंकि कोई 10-12 साल 12 साल का तजर्बा तो है, उसमें देखें सबसे जो पहली बात है याद रखने की, वो ये है कि पहले मैं खुद चाहता था कि लोग अपोलोजेटिक्स की तरफ आए, लेकिन अब जब ओके, कोई खुद मेरे पास आता है और कहता है कि हमें ये सिखाएं, तो मैं उनको डिस्करेज करता हूँ। ओके। मैं उनको डिस्करेज करता हूँ कि इस खिदमत में ना आए। उसकी रीजन है, इस खिदमत में आके बंदा बिल्कुल फ्रंट लाइन पे चला जाता है। आप फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी हर टाइम डेंजर जोन में होते हैं। इसलिए क्योंकि आप जब काम को समझा रहे होते हैं, जवाबात उस पे तनकीद जो होती है उसको एड्रेस कर देते हैं, जवाबात दे देते हैं, तो शैतान को बर्दाश्त नहीं होती ये बातें सारी। हम्म, इसलिए क्योंकि जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो आपकी खिदमत के वसीला से दूसरे गैर ग्रुप्स जो हैं, रिलीजियस ग्रुप्स, गैर अकवाम, उनमें से लोग मसीह के पास आ रहे होते हैं। हम्म, और फिर जो एनिमी है, जो दुश्मन होता है, उसको भी ये, उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, फिर वो आपको अटैक करता है। कभी आपकी हेल्थ को जो है अटैक करता है वो, हम्म, कभी आपके फाइनेंस को अटैक करता है, कभी आपकी अज़दवाजी जिंदगी को अटैक करता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है, आपकी ट्रेवल्स पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। आपको इतने मसले मसाइल होते हैं कि बंदे के कयास, आम जो बंदा है ना, उसके कयास में भी नहीं है कि क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए अब जब कोई आता है ना इस खिदमत में, तो मैं उनको, यहाँ आना चाहता है, तो मैं उनको डिस्करेज करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि इसमें आओगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको इस तरह से तनकीद का सामना करना पड़ेगा, आपको जो है पढ़ना बहुत पड़ेगा, इसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत होते हैं, वो फेस करने पड़ेंगे। और इसलिए क्योंकि मैं सब कुछ देखता आया हूँ मैं, तो मैं डिस्करेज करता हूँ। अगर तो कोई बंदा उन सब बातों को सुनकर भी पुख्ता रहे ना, तो फिर अब मुझसे डाल। राइट। अपोलोजेटिक्स में आने का यही तरीका है कि सबसे पहले ये सोच, मैं अपनी जिंदगी रूहानी और जिस्मानी दोनों एतबार से जो है ना उसको मुश्किल में डालने जा रहा हूँ। जानने जा और रहे उस मुश्किल में अकेला मुश्किल में नहीं पड़ूंगा, मेरे जो इमीडिएट फैमिली है वो भी सारी की सारी जी, इस वजह से सफर कर। जितने लोग भी आपसे रिलेटेड हैं वो सब इस मिनिस्ट्री में, इस मिशन में आपके साथ होंगे। जी। जी, तो तो अजीजों, ये बात जी, अपोलोजेटिक्स में आने का ये देखने चैलेंजेस वाले, के लिए। जी, देखने वालों को आज हमने मैथ्यू भाई से ये क्वेश्चन करके आपको बता दिया है कि अगर आप अपोलोजिस्ट बनना चाहते हैं या इस मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ये सारी बातें पहले सामने रखें, देखें, जांचें, नापे तोलें, और फिर भी अगर आप स्ट्रांग हैं तो देन यू आर मोर देन वेलकम। बिल्कुल। अच्छा मैथ्यू भाई, इंस्पिरेशंस लाइफ में, ऑफ कोर्स जीसस की लाइफ हमारे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, उससे बढ़ के तो कुछ नहीं। उसके बाद आपकी लाइफ में, क्योंकि जब भी इंसान कोई किसी मुकाम पे पहुंचता है, जैसे खुदा ने आपको एक इज्जत, एक मुकाम ना सिर्फ मसीह कौम में बल्कि गैर अक़वाम में भी दिया, तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमारी लाइफ में इंस्पिरेशंस होती हैं, हम जिनसे इंस्पायर होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा और हमारे देखने वाले भी जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ की इंस्पिरेशंस कौन? देखिए, जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले तो खुदा यीशु मसीह है। उसके बाद राइट। जो सबसे इंस्पिरेशन है वो है पौलुस रसूल। हम्म। पॉलिश से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। पुराने अलावा में मैं एलिया नबी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ओके। उनका तरीका था ना, दोनों का ही तरीका। एक तो वो लॉजिक के साथ बात करते थे, और वो नहीं थे देखते सामने कौन सा बंदा है हमारा, वो ये देखते थे कि हमारा खुदा कौन है। उनको ये पता था दोनों को कि जिस खुदा को हम मानते हैं ना वो सबसे बड़ा है। सामने कोई बादशाह भी खड़ा है ना, तो वो भी, उसको भी, आपको पता है एलिया नबी के एलिया के पास जब आया था वो बादशाह, तो उसने उससे देखो आसमान जब बंद करवा दिया था, तो उसने कहा कि तू दुआ कर और बारिश हो जाए दोबारा। जी। तो उसने कहा कि इस बंदे को तू साथ लेकर है ना, उसकी वजह से मैं तेरी बात मानता हूँ, नहीं तो तुझे तो मैं कुछ समझ। तो राइट। बादशाह को इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा था, मतलब कि उनकी लाइव्स में आप देखें, उनकी टेस्टिमनीज इतनी स्ट्रांग थी, इतना स्ट्रांग कैरेक्टर था ना उनका, दोनों किरदार, कि एक तो जब खुदा की बात करते थे तो उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं थे अपने फेथ को करते किसी के साथ।
जो बात सच है उन्होंने वो कहनी है, हम्म, जो बात खुदा के कलाम से ताल्लुक रखती है उन्होंने उस पर खड़े होना है, चाहे दुनिया तनकीद करती रहे, चाहे जो मर्जी कह दे। और जब कोई झूठा नबी या झूठे लोग, झूठे उस्ताद सामने आते थे तो उनको सही दो टोक जवाब देते थे, कोई लिहाज नहीं थे करते। तो आज हमारा भी जो है ना यही होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट मॉरे जो है, उनसे मैं काफी इंस्पायर हूँ। और डॉक्टर रॉबर्ट मॉरे की इनफैक्ट एक टर्म है जो उन्होंने कॉइन की थी, यानी कि एक इस्तेलाह जो उन्होंने बनाई थी, वो है एवेंजेलिफिश। ये ओके। जो एवेंजलिस्ट, आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एवेंजलिस्ट हैं, लेकिन एवेंजलिस्ट वो होता है जो गैर कौमों में खिदमत करे, इंजील की मुनादी करे। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी एवेंजलिस्ट हैं वो गैर कौमों में इंजील की मुनादी नहीं 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 करते। जी। करते। गैर कौमों में इंजील की मुनादी करने की बात है तो वो कहते नहीं, हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए, हमें इन्हें प्यार करना। और जी। फिर जो हमारी फेथ है, हमारी जो बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स हैं, वो भी डिस्कस नहीं करते। ये सोचते हैं कि अगर हम गैर कौमों के साथ ये डिस्कस करेंगे तो कहीं ऑफेंड ना हो जाए। तो आप, तो इसलिए फिर रॉबर्ट मॉरे ने कहा कि ये एवेंजेलिक फिश है, ये एवेंजलिस्ट नहीं है, इनको एवेंजेलिक फिश कहा जाता है। तो ओके। ये एक पॉइंट की थी। मुझे पता है कई लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जो रवैया इस हवाले से वो काफी हार्डकोर किस्म का है। ओके। तो लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैं, मुझे ऐसे इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे ही करेगा। और हर शख्स फर्क होता है। अगर कोई खादम आजिज है तो मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ। अगर किसी खादम का मेरे जैसा रवैया है कि जिसने बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना, जब फेथ की बात आती है तो कोई लिहाज नहीं करना किसी का, तो मैं उसकी भी इज्जत करूँ। और ये बाइबल में हमें मिलता है। आप देखिए, अगर आप इब्राहिम को देखें तो बहुत आजिज शख्स था वो, बहुत आजिज आदमी था। लेकिन अगर आप एलिया को देखें तो वो तो जब गैर कौमों की नबियों के साथ जब बात हो रही थी तो उनको एक मुकाम पर तो बाइबल में कहता है कि अब बुलाओ अपने खुदा को, कहीं बाथरूम तो नहीं किया हुआ। मतलब कोई लिहाज नहीं उसने किया। इसी तरह से यूना को देख लें, यूना उतना ही वसीला था। वो तो खुदा ने बेल लगाई, खुदा ने खत्म किया उसको, और खुदा के साथ ही वो सीधा हो गया। तूने बेल क्यों खत्म कर दी? लड़ना शुरू हो गया खुदा। खुदा ने कहा तूने लगाई भी नहीं, फिर भी तू गुस्सा कर रहा है। तो खैर, बात करने का मकसद, पतरस उसको देख लें, वो जज्बाती थे, हर बात में उन्होंने सबसे पहले बोलना था। तो बात करने का मकसद ये कि सब ये खुदा के रसूल और अनबिया थे। और इसी तरह आज के दौर में खुदा के खुदाम है, खादमीन है। हमें खुदा ने सबको मुख्तलिफ मुख्तलिफ आदात और मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज दी है। और राइट। उन्हीं पर्सनैलिटी के होते हुए भी मौजूदगी में, उन आदात की मौजूदगी में भी खुदा अपना काम हमसे ले सकता है। इसलिए कभी भी किसी के स्टाइल पे उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो गरज बरस के कलाम सुनाते हैं मुझे, वो भी, उनकी भी मैं कदर करता हूँ। जो धीमे लहजे में कलाम सुनाते हैं वो भी मेरे नजदीक उसी तरह है, क्योंकि एज लॉन्ग एज दे आर सर्विंग द लॉर्ड, राइट। तो इट डजंट। हाँ, तो ये मेरी इंस्पायरेशंस हैं। उसके बाद फिर अमेरिका से सैम शमोन है, उनसे काफी इंस्पायर हूँ मैं। और इनिशियली मैं काफी ज्यादा उनको पढ़ता था। अब तो खैर टाइम नहीं मिलता, बल्कि अच्छा है अपनी बुक्स, जब खुद बंदा बुक्स पढ़ के तैयारी करता है तो उसका ज्यादा फायदा होता है। इसलिए क्योंकि जब आप किसी के आर्ग्यूमेंट्स पढ़ के इस्तेमाल करते हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स पे कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट आ जाए तो फिर आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि दे आप किसी के सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। इसलिए जब आप खुद करके, खुद किताबें पढ़ के कुछ भी तैयार करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर। और डॉक्टर जेम्स वाइट जो है, उनको, उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। उनकी एक किताब थी द फॉरगॉटन ट्रिनिटी, उसमें ओके। उन्होंने तशरीस को एक्सप्लेन किया ना, मेरा नहीं ख्याल किसी ने उससे पहले तशरीस को इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। तो उनकी उस किताब से बहुत ज्यादा इंस्पायर। तो ओके। इसको समझने में उस किताब ने एक अहम किरदार अदा किया। तो ये इंस्पायरेशन है मेरी। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें सुन के, आपकी लाइफ की इंस्पिरेशंस और जिस तरह से आपने रसूलों की एग्जांपल दी कि वाकई नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फेथ। और जो दिलेरी मुझे आप में नजर आती है, वो आज मुझे पता लगा है कि वो कहाँ से है, वो इंस्पिरेशन कहाँ से है। वो रसूलों से है। यस्सु की जिंदगी ऑफ कोर्स, उसके बाद रसूल और बाकी सारे जिनका आपने जिक्र किया, किताबें आपने जो पढ़ी, गो कि आप उनसे लाइफ में शायद कई लोगों को मिले भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग राइटर्स, इससे पहले भी एक प्रोग्राम में एक बहन के साथ जिक्र हो रहा था कि बहुत सारे लोग हमें अपनी बुक्स के जरिए इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर। ये बड़ी अच्छी बात। और आप, आई नो कि आप बहुत ज्यादा बुक रीडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा। आप कुछ पिक्चर्स ऐसी भी मैंने आपके देखी है, पायल ऑफ बुक्स लगी होती है। जी। तो मैथ्यू भाई, जी आप कुछ कहना चाह रहे तो मैं उसमें बता रहा हूँ कि देखें, एक टाइम था जब लोग इसको कबूल नहीं थे करते, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि एक
एक पादरी साहब है हमारे, बड़े मारूफ शख्सियत है, सब उनको जानते हैं, लेकिन चूंकि मैंने इजाजत नहीं उनसे ली इसलिए उनका नाम नहीं लूंगा। ओके। तो ऐसा नहीं है कि वो बुरा मना जाएंगे, लेकिन मुझे इखलाकी तौर पे लगता है कि इजाजत ले लेनी चाहिए। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कॉल की और मुझे उन्होंने कहा कि मैथ्यू तूने अपने आप को मनवाया है। हम्म। और वाकई इसी तरह से, और खैर मैंने, मेरी इतनी औकात हैसियत नहीं कि मैं अपने आप को मनवाऊं, खुदा का फजल है ये कि खुदा आपको इस काबिल बना देता है कि आप मकबूल ठहरते हैं लोगों के दिलों में। और जो इंटरनेशनल अपोलोजेटिक्स का एक जो पैनल है, मुझे उसका भी हिस्सा मुतसव्वर किया जाता है। जब मगरबी अपोलोजिस्ट के नाम लिखे जाते हैं तो मशरकी अपोलोजिस्ट में मेरा नाम जरूर बीच में लिखा जाता है। और फिर उसके साथ ही जो सैम शमन है, जिनकी राइटिंग से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में मुझे एंडोर्समेंट दी है उन्होंने, तो वो मेरे यूट्यूब पर भी है। तो खैर इन सारी बातों के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उसी के फजल के सबब से हूँ, उसके बगैर मैं कुछ नहीं किसी काम का। आमीन आमीन। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है भाई आपकी, जहां भी आप बोलते हैं, जहां भी खुदावंद आपको इस्तेमाल करता है, आपकी शुरू की दुआ भी हमेशा हम्बल पाकरू की हिदायत के लिए होती है, और सारा जलाल सारी इज्जत हमेशा आप खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, और यही हमारी जिंदगी का फोकस होना चाहिए। भाई बातें तो बहुत सी हैं लेकिन वक्त कम है, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब आएंगे। तो MGTV की जानिब से, MGTV के इस प्लेटफॉर्म से, प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के थ्रू आप हमारे ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम इन जनरल या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे आपको, दोनों भी दे सकते हैं um, आप। जी। मैं अपनी कौम को, अपने जो हमारे लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, दो बातें मैं कहूंगा। पहले नंबर पर ये कि हर वो शख्स जो इस बात का दावेदार है कि वो मसीही है, उसको खुदा यीशु मसीह ने एक हुक्म दिया है, और वो हुक्म ये है कि सब कौमों में इंजील की मुनादी करो। और अगर किसी शख्स को ये लगता है कि मैं मुनादी नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो वो भी कोई मसला नहीं। मैं अपनी माँ के पेट से नहीं सब कुछ सीख कर आया। जितने भी अपोलोजिस्ट या उलमा कराम है मसीहियत में, पूरी दुनिया में, जो गुजर चुके हैं या जो मौजूदा हैं, उनमें से कोई भी अपनी माँ के पेट से कुछ भी नहीं सीख कर आया, इस दुनिया में आकर सीखा। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो सीखें, और अगर आप उसको मजीद बेहतरी उसमें लाना चाहते हैं या अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं और तेजी से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दुआ करें। दुआ करना बहुत जरूरी है। और आप इसलिए क्योंकि याकूब के खत के पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी है तो खुदा से मांगे, जो बगैर मुलामत किए फरावानी से देता है। तो आप यकीनन खुदा से जब हिकमत मांगेंगे उसके कलाम को समझने के लिए और इस काबिल बनने के लिए कि दूसरों को भी समझा सकें, तो वो यकीनन हिकमत देता है। और ये तजर्बा की हुई बात है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं करता। फिर उसके बाद दूसरी जो बात है वो ये है कि हमें हमारे लोगों को अपनी प्रायोरिटीज को देखना चाहिए, उनको उसको समझना चाहिए। ये मैं थोड़ा दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ। उसमें ये है कि आज जो हमारे लोग हैं, हमेशा खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में देखने में ये आता है कि हमारे अपने लोग जो हैं अपने ही लोगों को डिस्करेज करते हैं, अपने लोगों को पीछे धकेलते हैं, गैर कौमों के तलबे चाटते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, और उनके उनके पीछे लगकर अपने लोगों की जो है हौसला शिकनी करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, गालिबन तिमोथियस के खत में या करंथियों के, कि सबसे पहले हमें ईमानदारों की, यानी कि वो लोग जो मसीही हैं, सबसे पहले उनका ख्याल रखना है। मोहब्बत सबसे करनी है, गैर कौमों से भी, लेकिन प्रायोरिटी पर हमें अपनी कौम को जो है प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है, उनसे प्यार करना है, उनकी एहतियाजें रफा करनी है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना है। तो इसलिए यूनिटी की जो है दूसरी जो बात है वो यूनिटी पर है। यूनिटी होना बहुत जरूरी है हमारे अंदर, और यूनिटी जब हमारे अंदर आ जाएगी तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी चीजों का जो फुकदान है वो फुकदान भी खत्म हो जाएगा। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें, एक दूसरे को प्रमोट करना सीखें। अगर किसी की कोई खिदमत है, अगर किसी को खुदा कहीं पे इस्तेमाल कर रहा है, उस पर तनकीद करने की बजाय उसको एम्ब्रेस करें, उसको एक्नॉलेज करें, उसकी खिदमत को, उसे तस्लीम करें, कबूल करें कि आप ये काम कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। ये आदत अपनाएं। हमें एक दूसरे को अपनाना चाहिए, एक दूसरे की खिदमत को अपनाना चाहिए, और एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। तो दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। थैंक यू वेरी मच मैथ्यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी लाइफ टेस्टिमनी के बारे में जान के कि कैसे खुदा ने आपको उस लाइफ से
इस लाइफ में बदल दिया और फिर ऐसा बदला कि वो सिलसिला जो उस दिन से शुरू हुआ वो आज तक नहीं रुका और ना ही रुकेगा। और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह बल्कि इससे बढ़ के खुदावंद के कलाम की मनादी करें, अंजील की मनादी करें, गैर कौमें में खुशखबरी फैलाएं और खुदावंद के नाम को दुनिया के कोनों कोनों तक लेकर चलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अजीजों, आपने देखा कि हमने पास्टर मैथ्यू सुलेमान की लाइफ की टेस्टिमनी के बारे में जाना, देखा कैसे खुदावंद ने उनकी जिंदगी को बदला, कैसे खुदावंद ने उनकी जिंदगी को चेंज करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और भाई ने हमें बताया कि यूनिटी कितनी जरूरी है आपस में, कि जब हम आपस में मुत्तहद हों, अपनी कौम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, और जिसकी जो खिदमत, जो तोड़ा खुदावंद ने दिया है उसमें अपनी कौम को सपोर्ट करें। ये चीज हमने भाई की इन बातों से सीखी है। और इसके साथ साथ कि दुआ हमारी लाइफ में कितनी जरूरी है। हम खुदा से हिकमत मांगे, दानाई मांगे, हम खुदा से मांगे कि वो मुझे इतनी अक्ल फहम दे कि मैं समझ से, बूझ से अपने ईमान का दिफा कर सकूं। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फेथ, ये हमने भाई की जिंदगी से सीखा है। और मेरी दुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस टेस्टिमनी से आप सब ने बरकत पाई है और इस बरकत को आप लोगों से शेयर करें। भाई को फॉलो करना चाहते हैं, वैसे तो ऑलरेडी भाई के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी हम उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स जो हैं वो शेयर करेंगे इस वीडियो में। आप उनको फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके आप मनाजरे सुन सकते हैं। इनको सपोर्ट करें, सीखें, क्योंकि ये लोग इल्म का खजाना है। मैं ये समझता हूँ जो हिकमत दानाई खुदा ने भाई को दी है और इन सारे अपॉलजिस्ट को जो कि खिदमत में है, ये वो इल्म है, ये वो हिकमत और दानाई है जो खुदा ने इनको दी है। इसलिए इनसे सीखें और लोगों से शेयर करें। और स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग इन जीसस। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा, आप बरकत पाएंगे। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। अपने होस्ट शाब जावेद को यूएसए से इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते एक नई गवाही के साथ मिलेंगे, प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के साथ। थैंक यू सो मच। जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही।